हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्वाड्रिक इक्वेशन में हम लोग मैक्सिमम फंक्शन और मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहे थे। मैक्सिमम वैल्यूज फंक्शन और मिनिमम वैल्यू फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, और उसके रिगार्डिंग हमने ग्राफ से देखा था कि ये पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला होगा तो मैक्सिमम वैल्यू प्लस इन्फाइनाइट आएगी, और उसकी मिनिमम वैल्यू जो -d/4 आएगा। अगर डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू -d/4 आएगा, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट आएगी। ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चन लिए थे, उसी के फर्दर हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन और उसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के रिगार्डिंग कुछ और भी टाइप्स है, जिसे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ आज की क्लास में। ठीक है, एज वेल एज आज हम लोग देखा जाए तो हम लोग ग्राफ से जो हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा है उस पर भी डिस्कशन कुछ करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो इस डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले बच्चों, जो हमारे साथ नए व्यूवर जुड़े हुए, मैं उनसे चाहूँगा कि इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करिए। एज वेल एज सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों बेल आइकन जरूर प्रेस किया करिए फॉर पर डे नोटिफिकेशन के लिए। आपको जितनी क्लासेस चल रही हों उनके अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन पर डे मिलता रहे। ठीक है, अगर आपके कोई लेक्चर छूट भी गए तो घबराने की कोई बात नहीं बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सारा लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो, डाउट्स हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। एज वेल एज आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है फेसबुक पेज पे जाएंगे, वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे जाएंगे, वहाँ वर्चुअल अड्डा सर्च करिएगा, वहाँ पेज मिलेगा, आप वहाँ हमारे ठीक है क्वेश्चन को आप अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर देंगे तो उसे हम लोग अपने डाउट सेशन में क्लियर कर लेंगे। राइट, या अपकमिंग लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ रेशनल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन के बारे में बात करें। इसका टाइप 1 है हमारे पास y = ax + b अपॉन px + q, मतलब लीनियर अपॉन लीनियर हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन से ही डिस्कस करेंगे बच्चों। हर टाइप के क्वेश्चन लूँगा मैं आपके लिए। जैसे इसके अंदर एक पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। फाइंड द रेंज हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन y = 3x + 2 अपॉन x - 1 वेयर x नॉट इक्वल टू 1। हमसे बच्चों इसका रेंज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, देखिए लीनियर अपॉन लीनियर तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं बच्चों, आपको जैसा बताया जा रहा है बस वैसे फॉलो करना है। देखो, अगर हमसे इसका रेंज पूछा जा रहा है तो आपको पहला काम क्या करना है कि y की वैल्यू है जो है x के टर्म में पता करो आप। अगर y = हमारे पास y/1 लिख दीजिए, 3x + 2 अपॉन x - 1 है, यहाँ पे x तो नॉट इक्वल टू 1 है, आपको इतना तो पता है ही। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू जो है y के टर्म में पता करो। तो अगर यहाँ से मल्टीप्लाई तो xy हो जाएगा, यहाँ से आप देख रहे हो -y हो जाएगा, यहाँ 3x + 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग फर्दर देखा जाए x का टर्म एक साथ लिखा जाए तो y हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा, कॉमन ले लें तो यहाँ पे x आ जाएगा बच्चों, और -y उधर जाके +y हो जाएगा, y + 2 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू जो मिल गई बच्चों y + 2 अपॉन y - 3 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो ये कहाँ पे डिफाइन नहीं हो रहा है, 3 पे बच्चों, ये अपने आप को कहाँ डिफाइन कर पाएगा, 3 पे। ठीक है, ये सारी वैल्यू ले सकते हैं, कहाँ पे नहीं डिफाइन कर सकता है, 3 पे नहीं कर सकता, क्योंकि अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक, तो इसका हम आंसर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे रेंज जो आएगा, रेंज की हमें बात करना है तो रेंज इसका आ जाएगा बच्चों, रेंज हो जाएगा y बिलोंग्स रियल वैल्यू एक्सेप्ट 3। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका क्या पता कर लिया, हमें रेंज निकालना था। अगर इसके हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा जाए तो प्लस इन्फाइनाइट जाएगा, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट जाएगा बच्चों, ये भी बता सकते हैं हम लोग। ओके, बस इसमें याद रहे 3 हमारे रेंज में इंक्लूड नहीं हो रहा है, क्योंकि फंक्शन 3 पे डिफाइन, x = 1 पे हमारा देखेंगे वैल्यू डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए 3 हमारे आंसर में इंक्लूड नहीं होगा बच्चों। ओके, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, आप सॉल्व करके देखोगे आपको पता चल जाएगा, 1 पे तो वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी समथिंग। ठीक है, तो हमारे x = 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, इसके रिगार्डिंग हमारे पास रेंज ये आ गया। ये टाइप 1 है बच्चों, लीनियर अपॉन लीनियर होगा तो हम ऐसा करेंगे। ओके, चलिए टाइप सेकंड की बात करते हैं हम लोग। देखो, हमारे पास बहुत सारे टाइप्स है, उसको समझना है कि अगर कौन सा टाइप होगा तो कैसे समझेंगे क्या है क्या नहीं है। तो बस जो भी 4-5 टाइप है उसको अगर समझ लें तो इस पे क्वेश्चन अगर कभी एग्जाम में आए तो हम लोग ईजिली कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे जो टाइप सेकंड की अगर बात करें हम लोग, टाइप सेकंड इसमें क्या है बच्चों, टाइप सेकंड हमारे पास दिया है y = ax + b हो जाए और हमारा px² qx + r हो जाए, मतलब लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाए बच्चों। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाए
ठीक है। तो इसके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की रिगार्डिंग बात करना है, एज वेल एज रेंज पूछा जाए तो भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इस पर क्वेश्चन लेते हैं तो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा है इस पर, कह रहा है इफ़ x इज़ अ रियल देन फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर 3x+6। ठीक है बच्चों, आपको ये वैल्यू दे दिया है। ऊपर देखो लीनियर, नीचे क्वाड्रेटिक है। आपसे क्या पूछा है? रेंज पूछा जा रहा है। रेंज में ही मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं। तो जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन मैं फिर से कहूँगा बच्चों, पहले y बराबर जो भी दिया है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आप से y/1 लिख लो, x+2 अपॉन एक्स स्क्वायर 3x+2 6 था। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या क्या आ जाएगा? देखो y(x² हो जाएगा, 3yx हो जाएगा, प्लस 6y हो गया, इक्वल टू x+2। सबको एक तरफ ले आओ, पूरा x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो आप। जैसे x में पिछली बार बनाया था फंक्शन, इस तरह इसमें बनाएंगे y। ठीक है, यहाँ पे y(x² हो जाएगा, यहाँ पे x का टर्म कॉमन लेंगे, 3y-1 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको क्या मिल गया? x मिलेगा, और यहाँ 6y-2 इक्वल टू 0। ठीक है, जब भी x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे बच्चों, अगर आपसे रेंज पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है, याद रखिएगा। ठीक है, सिंस x इज ए रियल, अगर रियल अगर है बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ा था बताइए? अगर x हमारे पास रियल है तो हमने वहाँ पढ़ा है नेचर ऑफ फ्रूट में d की वैल्यू क्या होती थी? याद करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती थी। ठीक है, d हमारे पास क्या होता था? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर ध्यान दें तो d हमारे पास b² - 4ac अगर बात करें बच्चों, तो यहाँ क्या देखिए, 3y-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, b² हो गया, -4ac, y 6y-2 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जस्ट इनइक्वालिटी है बच्चों। अगर इसको एक्सपेंड करें तो कितना आएगा? देखिए तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9y² हो जाएगा, प्लस 1 2 3 6 हो जाएगा, 6y आ गया यहाँ से। यहाँ पे देखिए 4y के अंदर मल्टीप्लाई करते 6 4 24, y² हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, 4 2 8y हो गया। ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, 9y² माइनस 24y² हो जाएगा यहाँ से, -6y माइनस प्लस 8y हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए, अगर 24 में से 9 माइनस करें कितना आ जाएगा? आप जानते हैं -15 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा हमारे? 6 में से 8 जाएगा, आपके पास 2y हो गया, प्लस 1। अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो पहले, 15y² हो जाएगा, -2y हो जाएगा, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। आपको इनइक्वालिटी वाले क्लास में मैंने इतना समझाया ही है। अब हमें क्या करना है? हमें फैक्टर करना है बच्चों। ठीक है, 5 3 15 होता है, आपको पता है। तो इसका फैक्टर क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग? 15y² हो जाएगा, ऐसे 5y लिख लीजिए, प्लस 3y-1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम लोग 5 कॉमन ले लें तो देखिए क्या आ जाएगा? 5 3 15 और 3y-1 हो जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन ले लें, 3y-1 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। फाइनली हमें 3y-1 और 5y और यहाँ से मिल जाएगा हमें +1, ये मिल गया। ठीक है, आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो बताइए बच्चों। आई होप आपको ये क्लियर है ना यहाँ तक। अभी आप क्या करना है, आपसे बात जानते हैं। इसको क्या करना, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, हमें नंबर लाइन ड्रॉ करना है, और नंबर लाइन ड्रॉ करके इसका सोल्यूशन सेट कलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से क्या मिलेगा देखिए, तो यहाँ से अगर कंपेयर किया जाए तो एक आएगा आपके पास -1/5 आ जाएगा। इसको 0 से कंपेयर करेंगे, इसको 0 से कंपेयर करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से लिख सकते हैं y जो होगा बिलोंग करेगा बच्चों। ठीक है, लेस देन लिखा है तो -1/5 से 1/3। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपके पास। एकदम क्लियर है, कोई डाउट? चलिए बढ़िया। तो ये आपका ये रेंज आ गया। आपको यही काम करना है कि जब भी हमारे पास लिनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो या क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो, तो आपको सबसे पहला काम करना है y से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। और क्वेश्चन में x दिया ही हुआ था, x रियल है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सिंप्लीफाई कर लिया बच्चों। जो आएगा वो क्या कहलाएगा? y का रेंज हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा तो मिनिमम वैल्यू बताओ, तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाता? अगर इस क्वेश्चन मान लो रेंज ना पूछे, हमसे y मीन पूछा जाता तो क्या कहते हैं हम लोग? y मिनिमम हमसे पूछे तो -1/5 कहते हैं बच्चों। और y मैक्स पूछा जाता, मैक्सिमम कितना हो सकता है तो कहते हैं 1/3।
इसकी लोअर लिमिट जो होती है बच्चों, लोअर वैल्यू जो होती है आपका मिनिमम वैल्यू कहलाती है, और इसकी 1/3 जो होगी अपर वैल्यू कहलाएगी। तो क्वेश्चन में आपको रेंज भी पूछा जा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है और मिनिमम वैल्यू भी पूछी जा सकती है। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 हो गया बच्चों। ठीक है, टाइप 3 डिस्कस करते हैं। देखिए टाइप 3 में क्या है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाए। जैसा भी हमने क्या पढ़ा है, लीनियर अपॉन लीनियर पढ़ा था, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक हो जाएगा। ये हमारा टाइप 3 होगा। टाइप 3 क्या है बच्चों, टाइप 3 की अगर बात करें हम लोग, y इक्वल टू ax² bx प्लस c। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। यहाँ क्वाड्रेटिक अगर हो जाए तो, ठीक है, ऊपर भी क्वाड्रेटिक होना चाहिए, नीचे भी क्वाड्रेटिक होगा, तब कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। से इस पर भी समझते हैं। आपको सब पे एक क्वेश्चन लूँगा मैं, इससे आपको क्लियर हो जाए। अगेन कह रहा है इफ़ x इज़ रियल, आपसे बोला जा रहा है अगर x रियल हो जाए देन प्रूव दैट, जो प्रूफ की बात कर रहा है, देन प्रूव दैट y इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 3x प्लस 4 है यहाँ पे, और कह रहा है लाइज फ्रॉम 1/7 to 7। हमसे क्वेश्चन दिया जा रहा है कि इसके बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो अगेन जैसे हमने सिंप्लीफाई किया तो वैसा ही अगेन करना है हम लोग को। हमसे कहा जा रहा है कि अगर एक्स रियल हो तो हमें क्या करना है। अगर एक्स रियल होगा सोल्यूशन पे चला जाए, फिर से वैसे ही करेंगे हम लोग। y बराबर मान लिया है आपने, तो जो दिया है आप उसे लिख लीजिए। x² प्लस 3x प्लस 4 है, तो y अपॉन 1 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, yx² हो जाएगा, 3yx हो गया, यहाँ से 4y हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x² माइनस 3x प्लस 4। आपको एक तरफ ले आना है बच्चों, और क्या करना है, x का टर्म एक साथ, x² का टर्म एक साथ और कांस्टेंट टर्म एक साथ लिख ले। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग y माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पे x² हो जाएगा। ओके, y माइनस 1 x² हो गया यहाँ पे, देन फर्दर प्लस 3y माइनस माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ पे, और फर्दर यहाँ बचेगा 4y माइनस 4। ग्रेट, ठीक है, ये आपका बन गया इक्वेशन बच्चों। आप देख लिए सबको मैंने एक तरफ ले आया, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 4y इधर आके माइनस हो जाएगा, आपने कलेक्ट करके बस लिख लिया है। आप बोल रहा है सिंस x इज रियल बोला था बच्चों, हमसे बोला गया है कि x क्या है, रियल है। तो हम कह सकते हैं x रियल है तो हम क्या कह सकते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और d ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से देखो 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर है हमारे पास, माइनस 4y, 4ab होता है तो y माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पे 4y। ठीक है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप देखो हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, हम लोग इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो यहाँ 3 का स्क्वायर है तो कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा, सीधे बाहर लिख लो। इसको इजीली सॉल्व कर लिया जाए तो क्या आ जाएगा, y² 1 बच y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो y² आएगा 2y प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से 4 कॉमन लो 16 हो जाएगा बच्चों, यहाँ से y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो y² 2y प्लस 1 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करो आप, 9y²। ठीक है, या चलो ब्रैकेट के साथ साथ लिख भी सकते हैं, 9 माइनस 16 y² ऐसे लिख लो आप। देन 9 2 18 हो जाएगा। ठीक है, 9 2 18 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 2 32 y हो जाएगा यहाँ से, प्लस 9 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा यहाँ से, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर इसमें से माइनस कर तो माइनस 7y² आ गया यहाँ से, आप देखो यहाँ से ऐड करो तो 50y आ जाएगा, और यहाँ से ध्यान दो कितना आ जाएगा, माइनस 7 आ जाएगा अगेन। तो माइनस सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस सब में मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ क्या आ जाएगा, 7y² हो जाएगा, माइनस 50y प्लस 7 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका फैक्टर कर सकते हैं, इसका फैक्टर क्या आएगा, 7 7 49 होता है बच्चों, 7y²। ठीक है, तो आप देख सकते हो 49 में अगर हम लोग -1 जोड़ दें तो हमारे पास ऐसा बन जाएगा, आप ऐसा लिख सकते हो इसका फैक्टर। तो ये देखो 7y कॉमन ले लिया जाए यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ y माइनस 7 हो जाएगा, 7y कॉमन ले लिया आपने। ओके, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 7 हो जाएगा अगेन, तो y माइनस 7 एक फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा, 7y माइनस 1 हो जाएगा बच्चों।
ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या करना है, नंबर लाइन बना लिया जाए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक 7 मिलेगा, यहाँ 1/7 मिलेगा, प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से रेंज क्या मिल गया आपको, y बिलोंग्स 1/7 से 7। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। बट इसमें एक बात ध्यान देना, ये रियल की अगर हम बात करते हैं, इसमें एक बात आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें 2 केस के बारे में और स्टडी करेंगे हम लोग। 2 केस क्या क्या होगा वो स्टडी करने के लिए उसको समझ लेते हैं। अगर मान लो केस फर्स्ट लेते हैं, इसके अंदर सपोज ऐसा मान लो केस फर्स्ट, यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था, ठीक है, अगर हमारे पास y - 1 = 0 हो जाए, y क्या हो जाए, -1 = 0, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर y - 1 नॉट इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या हो जाए, y क्या नहीं हो सकता बच्चों, 1 नहीं हो सकता, यहाँ से y 1 नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया हमें, y 1 नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर y 1 नहीं हो सकता तो क्या कहेंगे बच्चों, आपको ये समझना होगा। ठीक है, y अगर 1 नहीं हो सकता तो आपको ये पूरा पूरा सोल्यूशन सेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से चलेंगे, तो ये जो हमें सोल्यूशन मिला है इसी के रिगार्डिंग मिले, तो y हमारा जो होगा, देन y जो होगा बिलोंग करेगा -1/7 से 7 के बीच में। ओके, इसी के रिगार्डिंग सिंप्लीफाई किया आपने। अगर केस सेकेंड ले लिया जाए, इफ़ y इक्वल टू मान लीजिए -1 = 0 हो जाए, तब क्या होगा, मतलब y इक्वल टू कितना आ गया, 1, और y इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर y इक्वल टू 1 हो जाए तो आप देखो जो क्वेश्चन था, अगर उसके रिस्पेक्ट में बात करें तो नाउ 1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग x² - 3x + 4 अपॉन x² + 3x + 4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलने वाला है, x² + 3x + 4 इक्वल टू x² - 3x + 4 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ से कैंसिल नहीं होगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 6x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, तो x इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 0। ठीक है, यहाँ से क्या मिल गया आपको, x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 1 रखने पर आपको एक रियल वैल्यू मिल रही है। ठीक, तो पहले केस में तो 1 इंक्लूड नहीं कर सकते थे, नॉट इक्वल टू 1 इसमें बेसिकली बात था, तब ये आंसर मिला था। और यहाँ पे देख रहे हो, अगर x की y की वैल्यू 1 लेकर रहे हो तो यहाँ पे क्या मिला, x रियल नंबर मिल रहा है। तो दोनों केस अगर मिला दिया जाए बच्चों, क्योंकि हमें देखो बेसिकली y पे हमें 1 रखने पे हमें x की एक रियल वैल्यू मिल रही है, तो ये यहाँ पे जो इंक्लूड नहीं हो रहा था यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ फाइनल आंसर लिखेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फाइनल आंसर जो होगा बच्चों, x बिलोंग जो होगा यहाँ इंक्लूड कर लेंगे y इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/7 से 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ रियल वैल्यू मिल रहा है इस वजह से इंक्लूड कर लिया गया। अगर नहीं मिलता तो उससे हम लोग क्या करते बच्चों, एक्सक्लूड कर देते। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसके बारे में सोचना होता है, क्योंकि ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो क्या बन जाएगा आपको पता ही है, 0 हो जाएगा तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, वो बेसिकली आप देख रहे हो लीनियर बन जाएगा। लीनियर में x इक्वल टू 0 पे हमें एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो इसे हम काउंट करेंगे। ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो उसके अकॉर्डिंग तो हमने देख ही लिया है, हमें सोल्यूशन मिला ही है, तो दोनों को हम क्या करें, यूनियन करके लिखते हैं आंसर। ठीक है, इस बारे में ध्यान रखना होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, इसी टाइप का कुछ है, देखते हैं। ये टाइप 3 था बच्चों। अब बात करते हैं टाइप 4 के बारे में। ठीक है, टाइप 4 हमारे पास क्या है, टाइप 4 में थोड़ा सा इसी तरह है बट थोड़ा सा अलग होगा। टाइप 4 में कहा जा रहा है कि व्हेन px and qx has exactly one linear factor is common। कह रहा है कि इसमें से एक लीनियर फैक्टर कॉमन हो जाए, तब क्या होगा। ठीक है, कि अगर हम अभी तो देखे थे इसके पहले वाले में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ हमने सॉल्व करके पूरा सॉल्व किया था। अगर मान लीजिए ऊपर वाले एक फंक्शन नीचे वाले फंक्शन में एक लीनियर फैक्टर कॉमन हो जाए, तब उसके रिगार्डिंग हमें बात करना है, तब क्या करेंगे, क्वेश्चन से समझा जाए। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है इफ़ x इज रियल देन फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन
फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 6। ठीक है बच्चों, इसका हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। अब सपोज अगर इसका रेंज निकालना है तो अभी हम जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में चाहते तो क्या कर सकते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करके सोच लिया जाए, वो तो एक मेथड है ही। बट अगर ऐसा सपोज करो, अगर इसका सपोज ऐसा भी सोच सकते हो, एक सोचने का तरीका है ये, अगर ऊपर क्या फैक्टर हो सकता है क्या, अगर इसका फैक्टर देखा जाए तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा। देखो और नीचे वाले फैक्टर ध्यान दो, तो इसका फैक्टर क्या बना सकते हैं बच्चों, हमें 6 लाना है। तो अगर इसका फैक्टर ध्यान दें अगर हम लोग, तो नीचे वाले फैक्टर आ जाएगा x प्लस 3 एक्स माइनस 2। तो इससे ये तो कैंसिल कर सकते हो, बट याद रखना x माइनस 2 जो होगा x नॉट इक्वल टू 2 होना चाहिए, बिकॉज अब तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब y इक्वल टू आप लिख तो रहे हो x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। उसके साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि हमारा फंक्शन क्या नहीं हो सकता, x नॉट इक्वल टू 2 होगा, यहाँ पे याद रखना है आपको। ठीक है, x नॉट इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखते हुए चलना है। न्यूमरेटर 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अब फॉर ये तो लीनियर बाई लीनियर हो गया बच्चों। अब सिंपल सा पहला वाला टाइप हो गया, आप इसको इजीली कर सकते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई प्लस 3y इक्वल टू एक्स माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से फिर से हम x की टर्म एक साथ कलेक्ट करें तो y माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से माइनस बाहर ले लें, 3y माइनस प्लस 1 लिख सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू अगर कलेक्ट किया जाए तो क्या आ जाएगा, माइनस 3y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 हो जाएगा। अब तो लीनियर है बच्चों, लीनियर के अगर रिगार्डिंग अगर बात किया जाए तो इसका रेंज क्या लिख सकते हैं, y बिलोंग्स r एक्सेप्ट 1 को छोड़ करके। ठीक है, इसके हिसाब से। ठीक, अब एक बात बताओ, ये तो लिख लिया आपने, अगर इफ़, एक बात यहाँ पे और नोट करना होगा, इफ़ अगर x इक्वल टू 2 हो जाए तब y की वैल्यू क्या होगी या क्या नहीं, उसके बारे में बात करना है। अगर x नॉट इक्वल टू 2 होगा तो y क्या होगा बताओ, वो भी इंक्लूड नहीं करना होगा क्योंकि डोमेन में काउंट ही नहीं हो रहा है। तो अगर x नॉट इक्वल टू 2 है तो यहाँ से y क्या आ जाएगा, आप बताओ, y आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 हो जाएगा। बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, 1/5। तो जब x इक्वल टू 2 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या इंक्लूड नहीं करना होगा, 1/5। तो हेंस तो फाइनल रेंज जो होगा बच्चों, y बिलोंग्स लिखेंगे r माइनस 1 कामा 1/5। ये दोनों एक्सक्लूड करना होगा क्योंकि हम जब x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 2 ले रहे हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगा उसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये वैल्यू भी हमारे आंसर में नहीं आनी चाहिए। फिर से इसकी बात करें तो रेंज और बात कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू जो है इसके करस्पॉन्डिंग देख सकते हैं क्या आएगा, बट याद रखेंगे ये दो वैल्यू नहीं आनी चाहिए हमारे आंसर में। ओके, ये हमारा टाइप 4 था बच्चों। टाइप 5 पे बात किया जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो बच्चों, मैं फिर से कहूँगा कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, ठीक है, कि आपके डाउट को दोबारा लेके आपके डाउट को पूरी तरह से सॉल्व किया जा सके, क्योंकि जेईई का पेपर तो आप देख ही रहे हैं, डेट फिक्स हो चुका है। ओके, तो आप बी प्रिपेयर कि हमें और अच्छे से क्या क्या पढ़ना है, अपने आप को कैसे बूस्ट करना है। लिखा हुआ है टाइप 5 की बात कर रहे हैं बच्चों। इसमें कह रहा है कि y इक्वल टू, अगर मान लीजिए, ठीक है, ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी हो, अगेन पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस क्यू अगर हो, आर हो, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक अभी भी बात कर रहे हैं बच्चों, बट इसमें कुछ अलग तरह से बात करें। यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, व्हेन y टेक्स ऑल रियल वैल्यूज़, मतलब y हमारे ऑल रियल वैल्यू के रिस्पेक्ट में बात करा जा रहा है, तब हम क्या करेंगे। फिर से क्वेश्चन लिया जाए बच्चों, इस पर समझा जाएगा, शायद क्वेश्चन नंबर 6 होगा ये, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हमें कह रहा है प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, कैन हैव एनी वैल्यू इन माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट फॉर ऑल एक्स बिलोंग आर। ठीक है बच्चों, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अभी हमने क्या किया था, सेम उसी वाले तरीके पे बात करा जा रहा है। देखा जाए तो बेसिकली 3 ही टाइप था, मैं इसको और एक्सटेंड करके बता रहा हूँ, बस आपको ध्यान रखना है। अभी हमने क्या किया था बताओ, सोल्यूशन पे चला जाता, तो देखो क्या करना है, सेम उसी तरह जैसे किया वैसे करेंगे। y इक्वल टू, पहले एक्सपेंड कर लो इसको, एक्स स्क्वायर आ जाएगा,
यहाँ से प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ से माइनस 2x हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा, देन माइनस 2 आ गया, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3yx हो जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा, सबको एक तरफ ले आओ आप, y माइनस 1 हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर, 3y प्लस 1x हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका आ चुका है। ठीक है, फॉर फिर से वही बात है, फॉर x बिलोंग r हमारे पास क्या होगा बताओ, अगर x बिलोंग r है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और d ग्रेटर देन 0 है तो ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4y माइनस 1 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 कर लीजिए, 9y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 टू जा 6y हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 4 टू जा 8 हो जाएगा, माइनस 8y हो गया, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ से 9y स्क्वायर आ गया, यहाँ से माइनस 2y आ जाएगा, और यहाँ से 9 आ गया। ओके, अब ये जो आपको मिला है, अगर इसका फैक्टर पॉसिबल है क्या, पहले ये चेक करो आप। अगर मैं इसका डी निकाल के चेक करूँ, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पे देखो 9 है, बी की वैल्यू यहाँ माइनस 2 है, और सी की वैल्यू क्या है 9 है, तो डी इसका अगर चेक किया तो क्या आएगा, माइनस बी स्क्वायर 4 इंटू 9 करोगे आप, तो देखो यहाँ क्या मिलने वाला, 4 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 9 जा 81 होता है, 81 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, दैट विल बी 720 आ जाएगा, माइनस 720 निगेटिव आ जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था लीनियर इक्वलिटी में, अगर डी की वैल्यू, अगर यहाँ पे कोई साइन दिया हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर डी का अगर लेस देन 0 आ जाए तो इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं y बिलोंग्स r लिख सकते हैं, फॉर ऑल रियल वैल्यूज़। यही हमें प्रूव करना था कि जो y का रेंज होगा बच्चों वो कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फाइनिटी से प्लस इन्फाइनिट होगा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, तो इसका आंसर y बिलोंग्स r आ जाएगा। ठीक है, तो इसका रेंज यही होगा बच्चों। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई बच्चों, ये हमें आपके साथ डिस्कस करना था। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। अब हम लोग ग्राफ से, जो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे बच्चों, उस पर डिस्कस करते हैं कि नेचर ऑफ रूट जो हमने पढ़ा था उसे ग्राफ से कैसे समझेंगे, उसको भी देख लिया जाए। ये टाइप 5 ही तक था बच्चों, बेसिकली यही सब चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना, रेंज निकालना है। ठीक है, तो अगर हम लोग नेचर ऑफ रूट्स की अगर बात करें हम लोग, ठीक है बच्चों, तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग कि जैसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, अगर उसको ध्यान दें, टॉपिक हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ग्राफ। ठीक है, बेसिकली नेचर के बारे में समझाना चाहता हूँ बच्चों। लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस सी दिया हुआ हो, y इक्वल टू, लेट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये दिया हो, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 एंड a कमा b कमा c बिलोंग्स r अगर दिया हो बच्चों। ठीक है, देन ठीक है, तो याद करिए आपने पहला जो हमने इसमें नेचर पे बात किया था, अगर d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए एंड अल्फा एंड बीटा बी द रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए सीधे, बी द रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन देखिए देन के बाद हमें जो समझना है, पहला जो आपने याद करिए d के बारे में क्या पढ़ा था, d ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, अगर d ग्रेटर देन 0 हो तो आप एक बात बताओ, उसमें बात क्या ध्यान रखना है, a की रिस्पेक्ट में बात करना था। तो आपको मैंने कल क्या समझाया था, पहले उस पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आपको मैंने समझाया था कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाए, ठीक है, a नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो हमने आपको दो बातें समझाई थी। पहला, a पॉजिटिव होगा या तो a नेगेटिव हो, ये बात समझाया था बच्चों आपको। अगर a पॉजिटिव है तो इसे हमने कौन सा ग्राफ बनाना है, अपवर्ड पैराबोला, ये भी आपको बताया था कल मैंने।
और ए निगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला मैंने बोला था, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, ये तो समझ में आ गया, एज वेल एज चीज़ और जोड़ लेते हैं हम लोग। अगर डी ग्रेटर देन 0 हो जाए बच्चों, राइट, और यहाँ भी डी ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों, तो क्या होगा? अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है, तो अगर अपवर्ड पैराबोला डी ग्रेटर देन मिले, दो रूट्स मिलेंगे ना बच्चों, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये हमने पढ़ा था, राइट। तो कैसे कैसे मिलेंगे? ऐसे मिलेंगे बच्चों, जितने जो ग्राफ एक्सेस को जितनी बार कट करता है उसके उतने रूट जीरोस कहलाती है, अल्फा हो जाएगी, ये बीटा मान के चल रहा हूँ कि अल्फा लेस देन बीटा है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा बनेगा फिगर अपवर्ड पैरा के रिस्पेक्ट में। इस तरह इसमें भी वही कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चों, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका जो रूट्स आएगा ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स से ठीक है, लेकिन आपको ए पॉजिटिव निगेटिव का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगर ए पॉजिटिव तो डी ग्रेटर देन 0 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ये किस रिस्पेक्ट में बात हो रही है, ठीक है। तो इसके आगे रिगार्डिंग आपने समझ लिया, ये पहला पॉइंट था मेरा, ठीक है, दोनों का फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगर सपोज सेकेंड पॉइंट की बात करें, अगर डी ऐसा हो जाए, ए पॉजिटिव और डी इक्वल टू 0 हो जाए, राइट, तब क्या होगा बच्चों? आप याद करिए, आपने पढ़ा था रूट्स आर रियल पढ़ा था आप, सॉरी रूट्स आर इक्वल, ठीक है, रियल एंड इक्वल पढ़ा था आपने। यहाँ भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ये जो फिगर बना है बच्चों, इसके रिगार्डिंग फिगर आपको पता है ना, कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमारा जो फिगर होगा वो ऐसा कुछ होगा, और इसके रिगार्डिंग जो फिगर होगा हमारा ऐसा कुछ होगा। अल्फ़ा बीटा एक ही जगह पे हो जाएंगे बच्चों, इसका मतलब ये है, ओके। रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब आपने समझ लिया होगा, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा बच्चों, आप याद करिए, तीसरा पॉइंट एक और लिखा था हम लोगों ने, वो क्या था? डी लेस देन 0 हो जाए, ठीक है। अब डी लेस देन 0 होगा तो रूट्स आर कॉम्प्लेक्स हमने पढ़ा था, अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा वो भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। रूट्स और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होगा बच्चों, ठीक है, कि आपका जो ग्राफ होगा एक्स एक्सिस को कट करेगा ही नहीं, ऐसा फिगर बनेगा इसका। अगर इसमें बात करें तो ऐसा फिगर बनेगा। तो कभी ये हमारे जो एक्स एक्सिस लाइन है वो अगर कहीं ग्राफ को कट करेगा ही नहीं तो हमारा क्या कहलाएगा? याद रखिएगा, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कहलाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आई होप मैं जो समझाना चाहता था आपको समझ में आ चुका है कि पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कब होगा, क्या क्या है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसमें इस दोनों कंसेप्ट से एक नया कंसेप्ट बनाना है बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अलग से लिख रहा हूँ, इसको कंक्लूजन में लिख रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार आया भी हुआ है। मैं इरेज करके लिख रहा हूँ इधर, दोनों को मिला करके। इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा एक्सप्रेशन होगा, जो हमारा फंक्शन होगा, ठीक है, इसमें देखो हमारा जो ग्राफ होगा, इसके रिस्पेक्ट में जो हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे ध्यान दो, पॉजिटिव मिलेगा, कभी नेगेटिव नहीं मिलने वाला है। और इसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शन की वैल्यू होगी, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के जो हमारी वैल्यू होगी बच्चों, नेगेटिव हमेशा मिलेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के बिलो है। तो कंक्लूजन क्या लिखना चाहता हूँ वो ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट इसके अंदर ये है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी जो होगा बच्चों, अगर पॉजिटिव है, देख रहे हैं जैसे कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव है फॉर ईच एक्स बिलोंग आर, हर एक एक्स की वैल्यू के लिए बच्चों, देन हम यहाँ से बातें दिखा रखेंगे ध्यान। हमें ये ध्यान रखना है कि उसमें देखिए ए क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, एंड डी निगेटिव है बच्चों, ये ध्यान रखना है हमें। ए पॉजिटिव, डी निगेटिव होगा। सेकेंड पॉइंट, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c <0 हो बच्चों। जैसे इसमें देखिए नेगेटिव आ रहा है सारा वैल्यू, फॉर ईच x बिलोंग r हो जाए, देख रहे हो, ईच x बिलोंग r हो जाए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, a नेगेटिव होगा बच्चों एंड d इज ऑल्सो नेगेटिव। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों का जो कंबाइंड आंसर होगा उसके बारे में आप समझेंगे। ये आपको यही 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए, ये बहुत कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया जाए, इक्वेशन दे दिया जाए, तो उसमें a अगर पूरा फंक्शन ही पॉजिटिव लिखा तो उसमें ये बात ध्यान रखना है, ठीक है, कि a पॉजिटिव का d निगेटिव होगा। ठीक है, सारी x की वैल्यू के लिए। ओके, सिमिलरली यहाँ पे वही काम है बच्चों, आप देख सकते हो। आप यही पॉइंट था जो हमें समझाना था आज क्लास में। आज क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों। नेक्स्ट सेशन में हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जेईई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, जेईई में ये जरूर आता है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स। आई होप आपको समझ में आ गया, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा। कोई कॉम्पिटिटिव पेपर उठा के देखिए जेईई का, उसमें जरूर मिलेगा। ठीक है, उसमें 5 टाइप्स हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वो भी समझ में आ जाएगा, जैसे अभी तक लगातार समझ में आया हुआ है। आप हमेशा जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। जो भी क्लासेस अपलोड की जाती है बच्चों, आपके पास ऑलरेडी मैसेज चला जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, और लाइक ज़रूर करिए बच्चों। ठीक है, और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज क्लास के लिए बच्चों थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।